गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में लेसन 9 पार्ट 9 पढ़ेंगे काल। ठीक है, काल आपके थर्ड टर्म का चिल्ड्रन पहला चैप्टर है। ठीक है, सो काल में डिटेल पढ़ने के लिए उसकी डिटेलिंग जाननी ज़रूरी है। तो काल का मीनिंग, सबसे पहले काल की मीनिंग जाननी ज़रूरी है। काल का मीनिंग होता है समय। ठीक है, लेकिन समय सामान्य समय नहीं है। कौन सा समय है? ये क्रिया का समय है, क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया की टाइमिंग क्या है? क्रिया का समय। अब क्रिया का समय कैसे कैसे समझ में आएगा? अब क्रिया आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्रिया का समय मीन्स क्रिया के घटित होने का समय। कब क्रिया हो रही है, पहले हो रही है, बाद हो रही है, क्रिया की टाइमिंग आपको पता चले। क्रिया कब हुई, कब नहीं हुई, कब अभी आज हो रही है कि बाद में हो रही है, जो उनके बीच का आपको डिफरेंस दिखाई देता है बच्चों, उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया तो आपने पहले से पढ़ी हुई है, बस आपको क्रिया में ही उसकी टाइमिंग का पता करना है कि वर्ड्स से चेंज होता है ना। अगर पढ़ता है तो प्रेजेंट तो दिख रहा है कि पढ़ रहा है, बाद में पढ़ेगा तो पढ़ेगा वर्ड हो जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बच्चों, कि डेफिनेशन के थ्रू उसको समझेंगे काल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्रिया के समय को काल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का, अभी भी मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया था, तो क्रिया के होने का समय पता होना चाहिए, टाइम। ठीक है, का पता चले उसे काल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि मोहन पढ़ता है, तो अगर पढ़ता है से क्लियर पता चल रहा है कि अभी वो प्रेजेंटली तुरंत क्रिया हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हटा दें इसको और लिख दें कि पढ़ता था, तो हमें पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, तो क्रिया का समय बीत चुका है। और या अगर इसी को हमने लिख दिया पढ़ेगा, तो क्या होगा? इससे वर्ड से पता चलता है, इस क्रिया से कि क्रिया अभी होने वाली है। तो क्रिया की टाइमिंग का जिससे पता चलता है वो शब्द काल कहलाता है। ठीक है, क्रिया के होने के टाइम को काल कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। जब एक क्रिया प्रेजेंटली चल रही है, कोई काम हो रहा है, अब जैसे अगर हम बोल रहे हैं पढ़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, बना रही है, खेल रही है, पढ़ा रही है, तो वो आपका वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में, ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है, चल रहे समय, जब क्रिया चल रहे समय में होगी तो वर्तमान काल होगी। जब क्रिया ऐसी पता चले कि वो बीत चुकी है, बीते हुए समय में, ठीक है, बीते हुए समय में अगर होगा तो वो होगा भूतकाल। क्रिया भूतकाल में होगा, बीत चुकी है। और अगर क्रिया आने वाले टाइम में होनी है, अभी आने वाले टाइम में होनी है, आने वाले समय में होनी है क्रिया, तो वो होगी भविष्य काल। अब देखिए चल रहा समय क्या होगा? मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, मोहन घर जा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। अब उसी को जस्ट अगर क्रिया को पास में कर रहा है तो शिक्षिका पढ़ा चुकी थी, मोहन घर जा चुका था। और इसी तरह से अगर भविष्य काल में देखेंगे तो मोहन घर जाएगा, शिक्षिका पढ़ाएंगी, ठीक है, माँ खाना बना रही होंगी। तो जब क्रिया भूतकाल में बीते हुए समय में दिखानी है तो भूतकाल, चल रहे समय में दिखानी है तो वर्तमान काल, और
तो बच्चों देखिए आपके बुक में भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है। एक बार बुक की लाइंस को रिपीट करेंगे। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यही मैंने आपको बताया था ना कि क्रिया के समय को, क्रिया कब हो रही है वो समय काल कहलाता है। ठीक है, काल के आपके 3 भेद यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी भी मैंने आपको बोर्ड पर ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी ना। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में चल रहे कार्य का, मतलब क्रिया प्रेजेंट टाइम में जो चल रही होगी, जो काम हो रहा होगा, वो वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण क्या दिया हुआ है। राम पढ़ता है, ठीक है, लड़की नाच रही है। क्रिया में अभी प्रेजेंटली वो नाच रही है, वो सामने दिख रहा है। ठीक है, और राम भी पढ़ाई करते दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए भूतकाल, देखिए पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में, मतलब कार्य बीत चुका है, कार्य के जो टाइमिंग है वो बीत चुकी है, सो बीते समय में कार्य के होने का पता चले, वो क्या होगा, भूतकाल। अब देखिए यही सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है। पढ़ रहा है, यहाँ दिख रहा है पढ़ता है, और यहाँ पर पढ़ता था, मतलब वो पहले भूतकाल, पहले वो पढ़ चुका है। ठीक है, और लड़की नाच रही थी, मतलब कि अभी नहीं नाच रही है, पहले। तो भूतकाल, जो क्रिया हो चुकी है वो भूतकाल, और जो चल रही है वो वर्तमान काल। इसी तरह से बच्चों देखिए इसी तरह से बच्चों फ्यूचर में आएंगे। अब आइए बच्चों भविष्यत काल पे देखते हैं। भविष्यत काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य करने या होने का, आने वाले समय में कार्य के करना, जो ऐसी क्रिया के उस जिस रूप से ये पता चले कि अभी क्रिया आने वाले टाइम में होनी है। जैसे राम पढ़ेगा, अभी वो पढ़ नहीं रहा है, ना ही उसने पढ़ाई कंप्लीट की है, अभी वो आने वाले टाइम में पढ़ाई करेगा। लड़की नाचेगी, अभी वो आने वाले टाइम में नाचेगी, अभी उसने ये क्रिया की नहीं है, ना ही ये क्रिया संपन्न हुई है। सो ऐसी क्रियाओं का रूप भविष्यत काल कहलाता है। ठीक है, अब आइए बुक एक्सरसाइज कुछ देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, काल किसे कहते हैं और भूतकाल किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको PDF में दिया हुआ है, इसके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यू विल राइट इट इन कॉपी। ठीक है, आप इसे कॉपी में लिखेंगे। ये दोनों के PDF आपको मैंने दिए हैं। आगे बच्चों एक्सरसाइज 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2, 3 और आगे के पेजेस को अभी एक बार एक्सप्लेन करते हैं। एक बार ये देखते हैं। देखिए, निम्न वाक्यों में क्रियाओं के काल लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको काल का भेद बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वह विद्यालय जाता है। क्रिया इस समय क्या दिख रही है, जाता है, वो प्रेजेंटली इस समय काम हो रहा है। ठीक है, या फिर रेगुलर बेसिस पे ये काम होता है, तो ये क्रिया होगी वर्तमान काल। ठीक है, मैं कल बनारस जाऊंगा, अभी क्या है, जाने की क्रिया अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, तो जो आने वाले टाइम में होगा वो होगा भविष्यत काल। ठीक है, जो क्रिया आने वाले टाइम में होती है भविष्यत काल। आज बारिश हुई। ठीक है बच्चों, आज से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज अभी मान लीजिए 2 बज रहा है, तो अभी हो सकता है बारिश मॉर्निंग में 9 ही बजे हो गई हो। ठीक है, तो जो क्रिया अब इसमें बारिश हो चुकी है, आज बारिश हुई, अगर हो रही है होता तब ये वर्तमान होता, बट आज बारिश हुई तो ये क्रिया है भूतकाल। ठीक है, क्रिया हो चुकी है। इसके बाद देखिए आशु नाच रही है, आशु अभी क्या कर रही है, प्रेजेंटली वो क्रिया कर रही है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, वर्तमान काल। आपको समझ में आया होगा ये क्रिया के भेद कैसे निकालने। फिर देखिए क्रिया ये इसमें काल बदलना भी होता है, सेंटेंस को बदल करके भी लिखना होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार काल बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। मीन्स जो ब्रैकेट में कोष्ठक में दिया हुआ है उसे ही आपको उसी के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बदलना है। तो बच्चे विद्यालय जाएंगे, ये वाक्य तो अभी क्रिया होने वाली है, लेकिन आपको इसको चेंज करना है वर्तमान काल में। अब देखिए इसी को वर्तमान में कैसे करेंगे, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बच्चे विद्यालय जाते हैं। क्लियर। इसी तरह से दूसरा वाक्य है बच्चों, देखिए मोहन लखनऊ गया था।
ठीक है, ये है तो भूतकाल की क्रिया, लेकिन बदलना किस में है, भविष्यत काल में। तो भविष्यत काल में क्या होगा, हम क्रिया को आने वाले टाइम में दिखाएंगे। तो मोहन लखनऊ जाएगा, आने वाले टाइम में दिखा दिया गया। ठीक है, इसी तरह से भूतकाल में इस वाक्य को बदलना है, रहीम खाना खा रहा है। ठीक है, वर्तमान काल है लेकिन इसको दिखा देना है कि वो भूतकाल में हो चुकी है क्रिया। तो रहीम खाना खा रहा था। ठीक है, ये भूतकाल में बदल गया। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, ये पास्ट है, इसको वर्तमान में बदलना है। तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, इसको प्रेजेंट में दिखा दिया गया। जॉन बाजार से सब्जी लाएगा, ये दिख रहा है कि अभी वो लाने वाला है, लेकिन हमको वाक्य में बदलना है भूतकाल में। तो हम उसको क्रिया को दिखाएंगे कि वो लाया था, सब्जी ला चुका है। तो जॉन बाजार से सब्जी लाया था मीन्स क्रिया पास्ट टेंस में हो चुकी है। बच्चों, इसके बाद वाली इस पेज पर देखिए, ये पेज नंबर 40 है जो आपका इस चैप्टर का सेकंड पेज है। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4 और 5 को होमवर्क दिया है, क्योंकि ये बहुत इजी है और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसमें शब्दों को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में बदलना है। देखिए, खेलना का लिखा है, खेलता है प्रेजेंट है, वर्तमान काल है। खेलता था भूतकाल क्योंकि क्रिया हो चुकी है, और खेलेगा भविष्यत काल। इसी तरह से 1 2 मैं बता दे रही हूँ आपको। देखिए, खाना भोजन करने की क्रिया को बोलते हैं ना, तो खाता है, ठीक है, खाता था और खाएगा। आप इस तरह से उसको बदलेंगे, पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ेगा। इसी तरह से सोता है, सोता था और सोएगा। इस तरह से नाचना करेंगे। और इसमें वाक्यों को बदलना है बच्चों। पूरी एक स्टोरी छोटी सी आपको दी हुई है, इस स्टोरी को आपको ये प्रेजेंट में दिया हुआ देखिए है, ये दिख रहा है कि स्टोरी हो रही है, आपको इसको पास्ट टेंस में, भूतकाल में बदलना है। क्या करेंगे, मोटू और पतलू 2 दोस्त हैं, आप इसको क्या कर देंगे, ये बुक में ही करना है बच्चों आपको साफ सुथरा। ठीक है, मोटू और पतलू 2 दोस्त थे। ठीक है, वे दोनों स्कूल जा रहे थे। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बदल रही हूँ। स्कूल जंगल के उस पार था, सारे हैं पास्ट में बदल जाएंगे। जब दोनों बीच जंगल में पहुँचते हैं, तो इसको बदल देंगे, बीच जंगल में पहुँचे। ठीक है, पास्ट टेंस हो गया ना, पहुँचे मीन्स क्रिया हो चुकी। तभी उनकी तरफ एक भालू आता था, तभी उन्हें अपनी तरफ एक भालू आता दिखाई दिया। आपको आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें, कैसे इसे बदलना है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी वाक्य को पढ़ेंगे और भूतकाल में इसे बदलेंगे। होप आपको होमवर्क समझ में दोनों आए होंगे। इट इज़ वेरी इजी चिल्ड्रेन। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने PDF आपको दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखेंगे, चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम लोग फिर से रिविज़न में देंगे। आपको चैप्टर आई होप श्योर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।